सबसे पहले दिन यहीं आई थी। जब भगवान गाय चराने के लिए आते थे तो कंस उनको मारने के लिए नए नए राक्षस भेजता था। कंस ने एक राक्षस भेजा था बक्सासुर, जो कंस का चचेरा भाई था। वो आया गाय के बछड़े के रूप में और जाकर भगवान की गायों में मिल गया। भगवान ने देखा ये तो कोई राक्षस है, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया तूने गाय के बछड़े की हत्या कर दी, तू गौ हत्यारा हो गया, तुझे सभी तीर्थों का स्नान करना होगा। तो ठाकुर जी ने सभी तीर्थों को यहीं पे बुलाया। बाहर एक कुआं है सामने, उसे अपनी बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए। तो सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया। जब भगवान की शुद्धि हुई थी तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब कभी भी सोमवती अमावस्या होती है तो उस दिन इस कुएं का जल सफेद हो जाता है। जिन माता बहनों की संतान नहीं होती हो, गर्भखंडित हो जाती हो, तो यहाँ आकर इस कुएं पे स्नान करें, इस मंदिर में मनोकामना बोलें तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण के विवाह की, जो बहुत से भक्तों को नहीं पता कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। पता इसलिए नहीं क्योंकि ज़्यादातर भक्त भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती। हमारे 18 पुराण हैं, उनमें से एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसमें दिया हुआ है कि एक दिन नंद बाबा कान्हा जी को अपनी गोद में लेके यहाँ भांडीर वन में गाय चराने के लिए आए। गाय चराते चराते अचानक से मौसम खराब होने लगा, आंधी तूफान आने लगा, जोर जोर से बारिश होने लगी। तूफान की वजह से पेड़ की डालियां टूटने लगी। तो नंद बाबा घबरा गए कि मैं अपनी गायों को लेकर कैसे पहुंचूंगा घर, अगर नहीं जाऊंगा तो इस छोटे से बालक का क्या करूं, ऐसे सोच विचार कर रहे थे। तभी बहुत जोर से बिजली की कड़कड़ाहट उठी, तो उससे भयभीत होकर कान्हा जी रोने लगे और नंद बाबा के कंठ को पकड़ लिया। जब कान्हा जी रोने लगे तो वहाँ पर दिव्य वेश में राधा रानी प्रकट हुई, जिन्होंने नीले वस्त्र पहन रखे थे, नील मणि का मुकुट धारण कर रखा था और नील कमल को हाथ में लेके चली आ रही हैं। उन्हें आंधी तूफान बारिश का कोई भय नहीं। जब नंद बाबा की उन पर नजर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पर हजारों सूर्यों के समान प्रकाश था, जिसे नंद बाबा सहन नहीं कर पाए और वहीं पे मूर्छित होकर गिर गए। तो राधा रानी सोचने लगी कि बाबा तो मेरे इस तेज को नहीं सह पाए, उस तेज को शांत करती है और साधारण वेश में जाके नंद बाबा के पास खड़ी हो गई। जब नंद बाबा की मूर्छा जगी तो वो पहचान गए थे कि ये स्वयं राधा रानी है, तो उन्होंने उनकी स्तुति करी। तो राधा रानी कहने लगी, बाबा जिस रूप के दर्शन मैंने आपको दिए थे, इस रूप के दर्शन मैं किसी को नहीं देती। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने आपको यह वरदान दिया था और यह बात गोपनीय ही रहनी चाहिए। तो नंद बाबा कहने लगे कि मुझे तो पहले ही मेरे गुरु गर्ग मुनि ने आप दोनों के बारे में बता दिया था। जब लाला का नामकरण हुआ था तो उस दिन 27 नाम रखे गए थे कान्हा जी के, उसमें से 17 नाम राधा के ऊपर थे, जैसे राधिका वल्लभ, राधा दामोदर। तो नंद बाबा कहने लगे, गुरुदेव ये राधा कौन है जो तुम बार बार मेरे लाला के आगे राधा शब्द जोड़ रही हो? तो उन्होंने बताया कि ये वृषभान की बेटी है, आदि शक्ति है, इसका नाम राधा है। तेरे लाला का विवाह राधा के साथ में होगा, उसमें न तू होगा न वृषभान होगा, ये तो केवल देवताओं के मध्य में होगा और भांडीर वन में होगा। तो नंद बाबा कहने लगे कि मुझे ये सब पहले ही मेरे गुरु गर्ग मुनि ने बता दिया था। मुझे यह भी पता है कि तुम यहाँ किस उद्देश्य से आई हो, क्योंकि आज वो दिन आ गया है और आपकी धरोहर मेरे पास है। कान्हा जी को उनकी गोद में देते हैं, बोले आप अपनी धरोहर को पकड़ो और अपना मनोरथ सिद्ध करने के बाद मेरे लाला को कुशल पूर्वक यशोदा मैया को लौटा देना। तो राधा रानी कान्हा जी को अपनी गोद में लेती हैं। गोद में लेके जब यहाँ इस स्थान पर प्रवेश करती हैं तो यहाँ आते ही कान्हा जी अपनी माया से किशोर अवस्था में हो जाते हैं। फिर उनकी माया से यहाँ एक सहस्त्रों खम्भों का मंडप प्रकट हुआ। सहस्त्रों माने हजारों खम्भों का, उसमें सभी खम्भे सोने के थे जो रतन मोतियों से सुशोभित हो रहे थे। बीच में एक सिंहासन था, वह भी सोने का था, जिस पर चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियाँ थी। तो राधा कृष्ण दोनों उस सिंहासन पर विराजमान हुए। तभी ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए और अपने कमंडल में से जल लेकर राधा रानी के श्री चरण कमलों को धोया और उनसे उनके चरणों की भक्ति का वरदान प्राप्त किया। फिर पूरी वैदिक रीति से उन दोनों का विवाह कराने लगे। तो विवाह में जब वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू
किया तो उसकी ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। आवाज सुनकर सभी देवी देवता आ गए और देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो ठाकुर जी का विवाह हो रहा है। पुष्प वर्षा करने लगे उनके ऊपर। विवाह में सारी रीतियां हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। तो लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो आप यहाँ पर सभी ध्यान से दर्शन करो। यह ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए। हाथ देखो ठाकुर जी का, राधा रानी के सिर के ऊपर है ऐसी चुटकी बनी हुई है हाथ में। इस तरीके से ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जो भगवान के शादी के दर्शन है। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है, सिंदूर है मांग भरते हुए। सिंदूर भरने के बाद जब विवाह संपन्न हो गया तो जो ब्रह्मा जी थे वो अपने ब्रह्मलोक को चले गए, जो देवी देवता थे वो अपने देवलोक को चले गए। जो उनकी माया से यह मंडप प्रकट हुआ था वह भी यहाँ से अलोप हो गया। राधा कृष्ण दोनों अकेले रह गए। देखते ही देखते कान्हा जी फिर से बाल्य अवस्था में हो गए, जैसे लेकर आई उसी अवस्था में फिर से हो गए। अब यह देखकर राधा रानी रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, यह कौन सी लीला रच रहे हो? मैं इस लीला को नहीं समझ पा रही कि अभी अभी तो आपने मेरे साथ विवाह रचा था। यह कौन सी लीला है कि मैं तरुण अवस्था में हूँ और आप बाल्य अवस्था में हो। इस वियोग को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी प्रभु। तभी आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी द्वारा कान्हा जी कहने लगे, हे राधा रानी, जो तुम्हारा वास्तविक शरीर है वो तो हमेशा यहीं रहेगा भांडीर वन में। और जो तुम्हारा छाया रूपी शरीर है वो तुम्हारे महलों में चला जाएगा और मैं आपसे नित्य रात को यहीं मिलने आया करूँगा। तो इतना सुन के राधा रानी बहुत खुश हुई और कान्हा जी को अपनी गोद में उठाया और जैसे नंद बाबा से वादा करके आई थी कुशल पूर्वक यशोदा मैया के पास छोड़कर वापिस आई। तीसरी लीला है, एक दिन राधे कृष्ण इसी वन में बैठे हुए थे तो कन्हैया जी कहने लगे, हे राधे, ये हमारा तुम्हारा निकुंज वन है, हमारी तुम्हारी कुंजों की लीला हुई है। इसलिए आज इस वन को प्रसन्न होकर वरदान देता हूँ, जो भक्त यहाँ आएगा और इस कुएं पे आचमन करेगा यानी कि जल पिएगा तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। कुआं पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठकर कोई मनोकामना बोलेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। या फिर कोई भक्त यहाँ एक रात्रि निवास करेगा, कुआं पे स्नान करेगा, फिर भांडीर बिहारी के दर्शन करेगा तो उसे गौलोक की प्राप्ति होगी। यहाँ बैठकर कोई चीज खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। या यहाँ पे कोई गौदान करेगा तो उसकी 73 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गई और बोली, हे प्रभु, आपने इतने वरदान दे दिए, इतना होने पे तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी, 24 घंटे भक्त रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी। तो ठाकुर जी बोले, हे राधे, गोपनीय, यह मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता। जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ पे आ सकता है, अन्यथा हर किसी को मैं यहाँ आने नहीं दूंगा। तो जब जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते हैं। बोले राधे 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 राधे। तो ये एक विवाह का मंदिर है। तो यहाँ राधा रानी के कन्यादान का दान होता है।